कंसाइनमेंट अकाउंट 9th पार्ट। इसमें एक क्वेश्चन है उदयपुर के कपिल ने भिवाड़ी के भरत को 1 जून 2016 को 200 साइकिल 1500 रुपये प्रति साइकिल की लागत पर प्रेषण पर भेजी। भरत ने कपिल को 1 लाख रुपए का अग्रिम बिल स्वीकार किया, जिसे कपिल ने 3 जून 2016 को बैंक से 90,000 रुपये में भुना लिया। प्रेषक ने माल भेजने पर 3,000 रुपये मजदूरी, 2,000 रुपये रेल भाड़ा एवं 1,000 रुपये पैकिंग खर्च चुकाया। प्रेषणी ने 1,000 रुपये उतराई, 500 रुपये चुंगी एवं 2,000 रुपये गोदाम किराए के चुकाए। प्रेषणी को बिक्री पर 5% सामान्य कमीशन एवं उधार बिक्री पर 2% परिशोध कमीशन के देय है। भरत ने 100 साइकिलें नकद 1,800 रुपये प्रति साइकिल तथा 50 साइकिलें उधार 2,000 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। भरत ने खर्चे व कमीशन काटकर 30 जून 2016 को शेष राशि या विक्रय विवरण भेज दिया। कपिल एवं भरत की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां खाते बनाई है। यहाँ कंसाइनर है कपिल जो रहने वाला है उदयपुर का, और कंसाइनी है भरत जो रहने वाला है भिवाड़ी का। यहाँ 1 जून 2016 को 200 साइकिलें बेची है और एक साइकिल की कीमत है 1,500 रुपये। एट कॉस्ट है ये। भरत ने एक्सेप्ट किया BR 1 लाख रुपए का। उसे कपिल ने बैंक से बुनाया और बैंक ने अमाउंट दिया 90,000 रुपये का। डेट दे रखी है 3 जून 2016। कपिल ने खर्चा किया वेजेस के 3,000, रेलवे फ्लाइट के 2,000, पैकिंग 1,000। भरत ने खर्चा किया अनलोडिंग के 1,000, ऑक्ट्रॉय के 500, गोडाउन रेंट के 2,000। कमीशन है 5% जनरल कमीशन, 2% डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन है क्रेडिट सेल पर। भरत ने माल बेचा है, 100 साइकिल बेची है कैश में और एक साइकिल की कीमत है 1,800 रुपये, और 50 साइकिल बेची है उधार और एक साइकिल की कीमत है 2,000 रुपये। या 100 साइकिलें बेची है कैश में और एक साइकिल की कीमत 1,800 रुपये, 50 साइकिलें बेची है उधार और उसमें 2,000 रुपये एक साइकिल की कीमत है। भरत सेंड अकाउंट ऑफ सेल्स आफ्टर डिटेक्टिंग एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑन 30 जून 2016। यहाँ सबसे पहले अपन बनाएंगे लेज़र यानी अकाउंट। उस अकाउंट से फिर जनरल एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले बुक बनेगी, बुक ऑफ कपिल यानी कंसाइनर की बुक, और कंसाइनर है कपिल, बुक ऑफ कपिल। अब बुक ऑफ कपिल में सबसे पहले खाता बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में पहले लिखेंगे टू गुड्स एंड डन कंसाइनमेंट अकाउंट 1 जून 2016 को टू गुड्स एंड डन कंसाइनमेंट भेजा 200 साइकिल, 1,500 की एक साइकिल, टोटल अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपए। फिर इस कंसाइनमेंट को भेजने में कपिल ने खर्चा किया वेजेस का 3,000, रेलवे फ्लाइट का 2,000, पैकिंग 1,000। कपिल ने खर्चा किया है कपिल की बुक में टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, वेजेस 3,000, रेलवे फ्लाइट 2,000, पैकिंग 1,000। टोटल खर्चा किया 6,000। ये कपिल ने खर्चा किया वेजेस का 3,000, रेलवे फ्लाइट का 2,000, पैकिंग का 1,000, टोटल 6,000। फिर BR है 1 लाख। इस BR की एंट्री यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट में कहीं नहीं होगी। फिर इस BR को कपिल ने बैंक से बुनाया 90,000 में। इस 90,000 की भी यहाँ कहीं एंट्री नहीं होगी कंसाइनमेंट में। पर जो 1 लाख का बिल था और बैंक से बुना है 90,000, जो बैंक से डिस्काउंट हुआ 10,000 का, उस 10,000 को यहाँ कंसाइनमेंट में लिखेंगे, क्योंकि वो 10,000 कंसाइनर के लिए यानी कपिल के लिए वो लॉस है, और लॉस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के यहाँ डेबिट में लिखेंगे। जून 3 टू BR अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट 1 लाख में से 90,000 गए, डिस्काउंट था 10,000 तो लिखेंगे टू BR अकाउंट 10,000। ये 10,000 कंसाइनर के लिए लॉस है, इसलिए यहाँ कंसाइनमेंट में इसको लिखा गया। भरत ने खर्चा किया उसकी एंट्री करेंगे। भरत ने खर्चा किया अनलोडिंग के 1,000, ऑक्ट्रॉय के 500, गोडाउन रेंट के 2,000। भरत ने खर्चा किया है तो भरत के नाम से। जून 30 को टू भरत अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस अनलोडिंग 1,000, ऑक्ट्रॉय 500, गोडाउन रेंट 2,000। तो भरत ने टोटल खर्चा किया 3,000
500 रुपये। फिर भरत ने माल बेचा, 100 साइकिल बेची 1800 रुपये की एक साइकिल। फिर 50 साइकिल बेची उधार, 2000 की एक साइकिल। तो भरत ने जो सेल की है उसकी एंट्री बाय भरत अकाउंट ब्रैकेट में सेल। 100 साइकिल बेची 1800 रुपये की एक साइकिल, टोटल 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये का माल कैश में बेचा। फिर 50 साइकिल उधार बेची, 2000 की एक साइकिल, टोटल अमाउंट 1 लाख। ये उधार बेचा, टोटल सेल किया 2,80,000 का। फिर सेल पर कमीशन देना है 5% जनरल कमीशन, 2% डेल क्रेडिट कमीशन, और डेल क्रेडिट कमीशन देना है क्रेडिट सेल पर। तो यहाँ 30 जून को टू भरत अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन। और अमाउंट के लिए यहाँ वर्किंग नोट में सबसे पहले जनरल कमीशन देना है 5%, और जनरल कमीशन हमेशा टोटल सेल पर। टोटल सेल है 2,80,000, तो 2,80,000 का 5% 14,000 रुपये। फिर देना है डेल क्रेडिट कमीशन देना है 2%, और वो भी क्रेडिट सेल पर, जो उधार माल बेचा उस पर। उधार माल बेचा 1 लाख रुपये का, तो 1 लाख का 2% 2,000 रुपये, टोटल हो जाएगा 14,000 प्लस 2,000 16,000 रुपये। तो टू भरत अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन हो जाएगा 16,000 रुपये। फिर आएगा बाय अनसोल्ड स्टॉक। अब यहाँ अनसोल्ड स्टॉक क्यों? क्योंकि 200 साइकिल थी, 100 साइकिल एक बेची, 50 साइकिल एक बेची, यानी 150 साइकिल बेची, तो बच गए 50 साइकिल। तो 50 साइकिल हो गया अनसोल्ड स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक। उसका अमाउंट निकालने के लिए यहाँ वर्किंग नोट कॉस्ट थी 3 लाख, जो 200 साइकिल थी उसकी कॉस्ट है 3 लाख। फिर इस कॉस्ट में खर्चे जोड़ेंगे। किसके खर्चे जोड़ेंगे? कंसाइनर के खर्चे कितने? वेजेस, रेलवे फ्राइट, पैकिंग, यानी टोटल 6,000 का खर्चे किए कंसाइनर ने। कपिल ने खर्चा किया 6,000, कपिल है कंसाइनर, तो कंसाइनर के सारे खर्चे जुड़ते हैं, क्योंकि कंसाइनर के सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होती है, और सारी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस यहाँ ऐड होती है अनसोल्ड स्टॉक में। तो ऐड 6,000। फिर कंसाइनी के खर्चे जोड़ने हैं, और कंसाइनी के कौन से खर्चे लेने हैं? नॉन रिकरिंग वाले। और कंसाइनी कौन है? भरत, इसके खर्चे नॉन रिकरिंग वाले। अनलोडिंग है नॉन रिकरिंग 1,000, ऑक्ट्रॉय है नॉन रिकरिंग है 500, गोडाउन रेंट 2,000। ये गोडाउन रेंट रिकरिंग खर्चा है, तो ये गोडाउन रेंट नहीं लेंगे, सिर्फ 1,000 और 500 अनलोडिंग और ऑक्ट्रॉय का खर्चा लेंगे। तो टोटल कंसाइनी का खर्चा है 1,500। तो 3 लाख में 6,000 कंसाइनर के जुड़े और 1,500 कंसाइनी के जुड़े, तो टोटल हो गया 3,07,500। ये हो गई टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट, यानी टोटल कॉस्ट है 3,07,500, और टोटल यूनिट है 200 साइकिल की कीमत है 3,07,500। तो बचे हुए 50 साइकिल की कीमत हो जाएगी 76,875 रुपये, 76,875 रुपीज़। ये हो जाएगा अनसोल्ड स्टॉक। तो बाय अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट हो जाएगा 76,875 रुपीज़। ये हो गया। अब निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए टोटल करेंगे। 2,80,000 सेल है, 76,875 अनसोल्ड स्टॉक है, तो टोटल हो जाएगा 3,56,875। तो यहाँ आ जाएगा 3,56,875 रुपीज़। यहाँ पर भी आ जाएगा 3,56,875 रुपीज़, 3,56,875 रुपये। ये हो गई टोटल। फिर इस टोटल में से ये सारा अमाउंट लेस कर देंगे। पहले 3 लाख, फिर 6,000 का खर्चा, फिर 10,000 वाला डिस्काउंट, 3,500 का खर्चा, 16,000 का कमीशन। तो प्रॉफिट हो गया 21,375 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा 30 जून टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 21,375 रुपये, 21,375 रुपीज़। ये हो गया प्रॉफिट। यहाँ हो गया ये कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा। कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले आया टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, 200 साइकिल बेची, 1,500 की एक साइकिल, टोटल अमाउंट 3 लाख। फिर उसको बेचने में खर्चा किया कपिल ने। अगर कपिल ने खर्चा किया तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। कपिल ने खर्चा किया वेजेस, फ्राइट, पैकिंग,
टोटल खर्चा किया 6,000 का। फिर कपिल ने बैंक से बिल बुनाया 90,000 का, डिस्काउंट दिया बैंक ने 10,000 का, वो डिस्काउंट कपिल के लिए लॉस है। तो यहाँ 3 जून को टू BR अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट 10,000। फिर भरत ने खर्चा किया तो भरत के नाम से भरत ने खर्चा किया अनलोडिंग ऑक्ट्रॉय गोडाउन रेंट, टोटल खर्चा किया 3,500 का। फिर भरत ने माल बेचा, 100 साइकिल बेची कैश में, 1800 रुपये की एक साइकिल कैश में माल बेचा 1,80,000 रुपये का। 50 साइकिल बेची उधार, 2,000 रुपये की एक साइकिल, 1 लाख का उधार माल बेचा। टोटल सेल की 2,80,000 रुपये। कमीशन दिया, कमीशन निकालना है जनरल कमीशन है 5% देना है टोटल सेल पर। टोटल सेल है 2,80,000, उसका 5% 14,000 रुपये। डील क्रेडिटर कमीशन देना है उधार सेल पर, उधार सेल है 1 लाख की, 1 लाख का 2% 2,000, टोटल कमीशन हो गया 16,000। तो टू भरत अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन हो गया 16,000। फिर यहाँ बाय अनसोल्ड स्टॉक निकालने के लिए यहाँ वर्किंग नोट 200 साइकिल की कीमत थी 3 लाख, उसमें कंसाइनर के खर्चे जोड़े 6,000, कंसाइनी के खर्चे जोड़े 1,500। कंसाइनी के खर्चे सिर्फ नॉन रिकरिंग वाले खर्चे ही लेना है इसमें, तो नॉन रिकरिंग वाले अनलोडिंग का खर्चा है, ऑक्ट्रॉय का खर्चा है, गोडाउन रेंट नहीं लेना है क्योंकि ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो 1,500 रुपये ये जोड़ना है। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 3,07,500। या 200 साइकिल की कीमत हो गई टोटल 3,07,500। तो बचे हुए 50 साइकिल की कीमत हो जाएगी 76,875। तो यहाँ अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा 76,875। फिर यहाँ टोटल आ गई 3,56,875। यहाँ पर भी 3,56,875। 3,56,875 में से ये लेस करना, 3,06,000 ये लेस करना, 10,000 ये लेस करना है, 3,500 ये लेस करना और 16,000 ये लेस करना है। तो प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट आ जाएगा ब्रैकेट में 21,375 रुपये। ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके बाद कंसाइनर की बुक में बनेगा कंसाइनी अकाउंट, और कंसाइनी है भरत, तो अकाउंट बनेगा भरत अकाउंट। कपिल भरत का अकाउंट इसलिए बनाएगा ताकि पता चले कि भरत से कितना पैसा लेना है और भरत को कितना पैसा देना है। तो यहाँ सबसे पहले आएगा 1 जून को बाय BR अकाउंट। BR कितना था 1 लाख, जो 1 जून को BR था वो अमाउंट 1 लाख, ये भरत को वापस करना है 1 लाख, इसलिए बाय BR अकाउंट 1 लाख। फिर भरत ने खर्चा किया था उसके लिए बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, खर्चा किया तो उसके लिए लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कपिल की बुक में भरत का अकाउंट बनाएंगे और भरत ने जो खर्चा किया वो उसके लिए लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का खर्चा किया था 3,500, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चे की एंट्री की थी टू भरत अकाउंट, वहाँ डेबिट साइड में लिखा, तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3,500। फिर भरत ने सेल्स की थी तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल की थी 2,80,000 रुपये की, वहाँ लिखा था बाय भरत अकाउंट कंसाइनमेंट में, और यहाँ भरत अकाउंट में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2,80,000 रुपये। फिर कमीशन बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कमीशन दिया था 16,000। अब टोटल 2,80,000, यहाँ पे भी 2,80,000। डिफरेंस आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, क्योंकि बचा हुआ पैसा फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। 2,80,000 में से 1 लाख ये गए, 3,500 ये गए, 16,000 ये गए, तो अमाउंट आ जाएगा 1,60,500। कपिल को लेने हैं भरत से 2,80,000। 2,80,000 लेने से पहले जो BR था उसका 1 लाख का पेमेंट करना है, जो भरत ने खर्चा किया उसका भी पेमेंट करना है और कमीशन का भी पेमेंट करना है। तो बचा हुआ पैसा कपिल भरत से ले लेगा और अब खाता बनेगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले आएगा 1 जून 2016 को बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख। फिर इसको 30 जून 2016 को टू ट्रेडिंग अकाउंट से बंद कर देंगे 3 लाख। उसके बाद बनेगा अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट, या 30 जून को अनसोल्ड स्टॉक था टू कंसाइनमेंट अकाउंट 76,875 रुपये। अनसोल्ड स्टॉक था 76,875, तो यहाँ लिख देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 76,875।
यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस में, तो बाय बैलेंस CD 76,875 रुपये, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए यहाँ बाय बैलेंस CD 76,875 रुपये। ये कपिल की बुक में सारे लेज़र बन गए। पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया, फिर भरत अकाउंट, फिर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट। अब इस लेज़र से ही जनरल एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट से ही जनरल एंट्री बना लेंगे। जनरल एंट्री में सबसे पहले आएगा टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख रुपये। ये 1 जून को एंट्री हो जाएगी। फिर इस कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया था टू कैश, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000 रुपये, ये भी 1 जून को। फिर BR की एंट्री, BR अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, जो बिल था उसकी एंट्री, बिल कितने का था 1 लाख, उसकी एंट्री BR अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, इसकी भी 1 जून को एंट्री। फिर इस BR को कपिल ने बैंक से बुलाया, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट की जगह क्या लिख रहे हैं कंसाइनमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू BR। 1 लाख का बिल था, बैंक ने दिए 90,000, डिस्काउंट हो गया 10,000, ये 3 जून की एंट्री हो जाएगी। फिर भरत ने खर्चा किया था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, भरत ने खर्चा किया 3,500 का, ये 30 जून का एंट्री हो जाएगी। फिर भरत ने माल बेचा, भरत अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2,80,000 का, ये भी 30 जून को एंट्री हो जाएगी। फिर कमीशन देना है, तो कमीशन के लिए एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट 16,000, ये भी 30 जून को। फिर अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक है 76,875 रुपये, ये भी जून 30 की एंट्री। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, प्रॉफिट है 21,375 रुपये, उसकी एंट्री, इसको भी 30 जून की एंट्री होगी। फिर एंट्री होगी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 3 लाख जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट था उसको ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करने की एंट्री, इसकी एंट्री होगी 30 जून को। फिर बचा हुआ पैसा भरत ने कपिल को भेज दिया था, इसलिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट। कितना भेजा था 1,60,500 रुपये, ये भी 30 जून को एंट्री हो जाएगी। इस बैलेंस की एंट्री होगी नहीं। यहाँ कपिल की बुक में अब लेज़र बन गए और जनरल एंट्रीज भी हो गई। अब बुक बनेगी बुक ऑफ भरत, कंसाइनी की बुक, और कंसाइनी की बुक में सबसे पहले खाता खुलेगा कंसाइनर का। कंसाइनर कौन है कपिल, तो कपिल अकाउंट ब्रैकेट में कंसाइनर। इधर आएगा सबसे पहले 1 जून को टू बिल्स पेबल, कपिल के लिए BR है तो भरत के लिए वो बिल्स पेबल हो जाएगा। बिल था 1 लाख का, तो सबसे पहले टू बिल्स पेबल 1 जून को 1 लाख। फिर भरत ने खर्चा किया था जून 30 टू कैश, भरत की बुक में भरत ने खर्चा किया तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस कितने का खर्चा किया था 3,500 का। फिर भरत ने माल बेचा था बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल 1,80,000 का कैश में बेचा था। फिर बाय डेटर्स 1 लाख का उधार माल बेचा था। यहाँ भरत ने 1,80,000 का कैश में बेचा, इसलिए बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल, और 1 लाख का उधार बेचा तो बाय डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में सेल 1 लाख। फिर कमीशन की एंट्री टू कमीशन अकाउंट, कमीशन था 16,000, टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगी 2,80,000, डिफरेंस आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर टू कैश अकाउंट, या बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 1,60,500। यानी भरत को पैसा देना है 2,80,000 कपिल को, पर उससे पहले 1 लाख जो बिल लिखा था उसका पेमेंट लेना है, भरत ने जो खर्चा किया उसका पेमेंट भी लेना है।
और जो कमीशन है वो भी पेमेंट लेना है। तो 2,80,000 पेमेंट करने से पहले भरत अपना 1 लाख का बिल का पेमेंट ले लेगा, कैश में जो खर्चा किया वो भी ले लेगा, कमीशन के 16,000 भी ले लेगा, और बचा हुआ 1,60,500, ये 1,60,500 कपिल भरत को दे देगा। ये हो गया कपिल अकाउंट यानी कंसाइनर अकाउंट। इसके बाद कंसाइनी की बुक में एक और अकाउंट बनेगा, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट में सबसे पहले आएगा बाय कपिल अकाउंट। कपिल अकाउंट में 2 कमीशन लिखा हुआ है, तो कमीशन अकाउंट में लिखेंगे बाय कपिल अकाउंट 16,000, और इसको 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद कर देंगे। ये हो गया कमीशन अकाउंट। भरत की बुक में कपिल का अकाउंट बन गया और एक कमीशन का अकाउंट बन गया। अब इसी से जनरल एंट्री बना लेंगे। जनरल एंट्री में सबसे पहले आएगा कपिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कपिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 लाख, ये हो जाएगा 1 जून को एंट्री। फिर भरत ने खर्चा किया था उसकी एंट्री, तो एंट्री हो जाएगी कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,500। भरत ने कपिल के लिए खर्चा किया, तो कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश 3,500, ये एंट्री हो जाएगी जून 30 को। फिर कपिल ने माल बेचा, बेचने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। माल बेचने की कैश में माल बेचा, उधार माल बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। 1,80,000 का कैश में बेचा, उधार 1 लाख का बेचा, टोटल माल बेचा 2,80,000 का। फिर कमीशन की एंट्री कपिल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 16,000, ये भी जून 30 की एंट्री। फिर ये बचा हुआ पैसा, तो एंट्री हो जाएगी कपिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,60,500, ये भी जून 30 की एंट्री। यानी यहाँ बिल्स पेबल की एंट्री हो गई, कैश के खर्चे की एंट्री हो गई, माल बेचने की एंट्री हो गई, कमीशन की एंट्री हो गई, बचा हुआ पैसा निकला उसकी ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो गई। अब कमीशन से कपिल वाली एंट्री हो गई। अब कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये कमीशन का खाता बंद करने की एंट्री 16,000 रुपये, ये भी जून 30 को। भरत की बुक में कपिल अकाउंट हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया और जनरल एंट्रीज भी हो गई। यहाँ ये क्वेश्चन हो गया पूरा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए